हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल शर्मा। आज हम लोग आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फुल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। हम लोगों ने एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम डीपली जाके समझी थी। आप लोगों ने ग्राफ अच्छे से डिस्कस किए थे। हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं, रेंज क्या था, डोमेन क्या था, वो सब आप लोग पढ़ चुके हो। साथ ही साथ हम लोगों ने आपके बोर्ड्स में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए थे। अब आज की एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.2। 2.2 में ना अब आपके पास बस ये एक ही आइडेंटिटी बची है। पहले हमारे पास ना आईटीएफ में प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी एंड तब वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में हमें ना रेंज भी चेक करनी होती थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों को दो ही बातें ध्यान रखनी है। एक क्या है, अगर बाहर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अंदर सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो आप इसमें जो इनपुट डालोगे ना वही आपका आउटपुट होगा। सिमिलरली अगर बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो जो आप इनपुट डालोगे वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट। बस एक बात याद रखना कि यहाँ पर आप लोग जो इनपुट डालोगे वो क्या होगा, वो एक नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/√2 है ना, तो ये क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। यहाँ पर हम लोग जो इनपुट डालते हैं ना वो आप लोग एक एंगल डालते हो। फॉर एग्जाम्पल π/3, π/2, π/4। तो जो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा वो एक एंगल मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है, अंडर अ सूटेबल रेंज। बट अभी ना आप लोगों को रेंज पर इतना ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर्टी सिलेबस से डिलीट हो चुकी हैं। तो सीधी बात है कि रेंज के अंदर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। जो बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अंदर सेम अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो जो इनपुट है वही आपका आंसर होगा। सेम अगर बाहर कोई आईटीएफ है, अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो जो इनपुट है वही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आप लोगों की 2.2 की एक्सरसाइज हमें कैसे सॉल्व करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले 2.2 एक्सरसाइज में ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रूफिंग से रिलेटेड है। जैसे ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, शो दैट। ये मेरी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना एक्सरसाइज के, उतने ही आपके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्जाम्पल्स पर भी उतना ही ध्यान देंगे जितना एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर प्रूफिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक और बात आप लोग सुनो। आप लोग जब डिफरेंशिएशन करोगे, जब आप लोग एओडी चैप्टर करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे, तो वहाँ पर भी आप लोगों को बार बार आईटीएफ देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें एक फंक्शन को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना होगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लो, ये चैप्टर एक बेस है बाकी के 4 चैप्टर्स के लिए। तो प्रूफ कैसे करना है, जो अभी मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताई, बाहर जो आपका आईटीएफ है अंदर आपको वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर आपको साइन ही क्रिएट करना है। अब वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ऑब्वियसली आपको एक्स को कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अब या तो आप साइन थीटा मानो, कॉस थीटा मानो, टेन मानो, कॉट मानो, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से कुछ भी मानो और कुछ भी करके इसको क्या क्रिएट कर दो, साइन में कन्वर्ट कर दो। अब ऐसा आप कब क्रिएट कर पाओगे, जब आपको 11th क्लास के फॉर्मूले याद होंगे। जी हाँ, अगर आपको अपनी 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको अब 12th में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो इट्स बेटर कि डेली अपना रूटीन बनाओ कि डेली आपको फॉर्मूले याद करने ही करने हैं। मैं आपके सामने, क्योंकि मुझे यहाँ साइन क्रिएट करना है, तो मैं आपके सामने साइन 2 थीटा की एक आइडेंटिटी लिखने जा रही हूँ जो आई होप सभी बच्चों को याद हो, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी याद है ना वो इस टर्म को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 2, ये भी मेरे पास कितना है, 2। अब अगर मैं x को साइन थीटा एज्यूम कर लूँ तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर अंडर रूट है तो कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो बन गया ना 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वहाँ पर हम साइन 2 थीटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको 11th क्लास के फॉर्मूले याद है वो आसानी से फॉर्मूले को कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको x को क्या एज्यूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट, क्या x को आप कितना राइट करोगे, साइन थीटा।
तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 2, एक्स के प्लेस पर हम राइट करेंगे साइन थीटा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग इसे राइट करोगे साइन इनवर्स, ये बनेगा 2 साइन थीटा, ये बना कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या क्रिएट होगा, कॉस थीटा। ये हमारे पास किसकी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी। अब देखो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, तो हम लोगों ने 2 थीटा को क्या करना है, राइट कर देना है। तो ये आ गया 2 थीटा। अब थीटा तो हमने एज्यूम किया था ना, तो हम क्या करेंगे, जो आपने एज्यूम किया है वहाँ से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। और एक्सरसाइज 2.1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ से हम थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये साइन इधर आएगा तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया और देखो राइट हैंड साइड क्रिएट कर दिया 2 साइन इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ढूंढना है, एक तरह से आप गेम समझ लो कि आपको कुछ फंक्शन ढूंढना है कि कुछ भी सॉल्व करके जो बाहर फंक्शन है ना आईटीएफ का, अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्रिएट करना है। क्लियर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मुझे इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सेम क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी देखने को मिलेगा। हमें पहले आईटीएफ को सॉल्व करना होता है डिफरेंशिएशन में, देन डिफरेंशिएट करता है, एंड ये क्वेश्चन वहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, बस इसे डिफरेंशिएट करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है, एंड बिलीव मी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ही लेना। अब मैं आप लोगों को देने वाली हूँ एक रामबाण, एक ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को पूरी 12th क्लास में हमेशा काम करेगा। जब भी आपके पास साइन के साथ 1 मिले, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी हमारे पास साइन एक्स के साथ -1 या +1 मिलता है तो हम यहाँ पर तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप लोग वो वाली आइडेंटिटी अप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, बट ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि साइन एक्स के साथ कभी भी 1 माइनस में कभी भी 1 प्लस में आता है तो हम 1 के प्लेस पर वो 10th क्लास वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और साइन के प्लेस पर वो हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब ऐसे ही अगर आपके पास कॉस के साथ -1 या +1 आ जाए, कुछ भी कॉस के साथ -1 या +1 आ जाए, तब आप क्या करोगे, तब आप लोग cos 2 थीटा की वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। कैसे करते हैं वो अभी आपके आज की लेक्चर में क्वेश्चंस आ ही जाएंगे, क्योंकि cos x के साथ +1 और -1 वाले क्वेश्चंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो टर्म वहाँ पर सिखा दूंगी। अभी हम इस पर काम करते हैं, ठीक है। तो जी पहले अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास है 1 माइनस साइन एक्स, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ। अभी मैंने आप लोगों को साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या बताई थी, हमारे पास अभी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी थी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 थीटा है तो मैंने इसका आधा किया थीटा और आधा किया थीटा। अब ये मेरे पास x है तो x का हाफ एंगल कितना होगा, x/2। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब ये पूरा फंक्शन सेम एंगल में होना चाहिए ना। आप लोग 11th क्लास में पढ़कर आए हो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम तभी सॉल्व कर पाएंगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब एंटायर क्वेश्चन सेम एंगल में हो। तो इधर अगर मैं x/2 पर काम कर रही हूँ तो मैं अपने 1 को क्या लिखूंगी, मैं 1 को राइट करूंगी साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, राइट। ये हाफ एंगल है तो यहाँ पर भी हम सेम हाफ एंगल राइट करेंगे। और आपको तो पता ही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के अंदर दोनों जगह सेम एंगल होने चाहिए, तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो अभी मैं क्या लिखूंगी, मैं राइट करूंगी tan इनवर्स और मेरे डिनोमिनेटर में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है दैट इज साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक है। अब हम लोग न्यूमरेटर वाले पार्ट में क्या करेंगे,
तो उसके लिए मैं आप लोगों को cos 2 थीटा की तीन आइडेंटिटीज़ याद कराती हूँ। एक हमारे पास था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक हमारे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी तो तब यूज़ करना है जब cos के साथ +1 या -1 हो, वो वाली आइडेंटिटी जिससे हम उस 1 को कैंसिल कर सकें। बट जब cos के साथ +1 या -1 नहीं होता तब आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हो जो इस केस में है। cos के साथ कुछ नहीं है तो हम ऊपर वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और सेम एंगल बनाने के लिए। तो cos x की आइडेंटिटी क्या बनेगी, cos स्क्वायर x/2, क्योंकि हाफ एंगल क्रिएट करना है तो x का आधा, एंड माइनस में साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है क्या बनेगा, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास बनेगा tan इनवर्स कॉस x/2 माइनस साइन x/2, और इनटू में क्या बनेगा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। राइट और रॉन्ग, हम लोगों ने न्यूमरेटर वाले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ और इसको इससे कैंसिल कर दूंगी। ठीक है, बच्चों ये जो हम लोगों के पास 11th क्लास के फॉर्मूलेज है ना, ये हाफ एंगल वाले, साइन के, कॉस के, इन्हें प्लीज़ आप लोग साथ साथ लर्न कर लेना। ये तो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास है tan इनवर्स, ऊपर मेरे पास आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2, एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास है साइन x/2 माइनस कॉस x/2। ठीक है, ओके ओके। और जो यहाँ से हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया था, क्योंकि ये cos x/2 माइनस साइन x/2 है और ये साइन x/2 माइनस कॉस x/2 है, तो पहले मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। इसमें से जब मैं माइनस कॉमन लूँगी ना तो आपको पता है ये क्या बनेगा, साइन x/2 माइनस कॉस x/2 बनेगा, तब ये इससे कैंसिल हुआ था। एंड वो जो नेगेटिव वाला साइन मेरे पास बचा है ना, उसको मैं नीचे लेकर आऊँगी और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। रीज़न मैं अभी आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, तो ये मेरे पास है cos x/2 प्लस साइन x/2, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा cos x/2 माइनस साइन x/2। अब आपको ना इस चैप्टर में बहुत जगह पर ऐसी वाली सिचुएशन दिखाई देगी, cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x माइनस साइन x, या उल्टा भी हो सकता है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और बाहर होगा tan इनवर्स। तब आप क्या करोगे, हम लोग इस एंटायर क्वेश्चन को cos x/2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर बाहर cot इनवर्स है तो मुझे अंदर भी cot क्रिएट करना होगा, तब मैं sin x/2 से डिवाइड करूँगी। अभी tan इनवर्स है, क्या करना है ज़रा ध्यान से देखो। अभी tan इनवर्स है तो मैं अपने न्यूमरेटर वाले पार्ट को भी और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी cos x/2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो जब आप इसे cos x/2 से डिवाइड करोगे इट बिकम 1, इसको डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस आप जानते हो 10 बन जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना बन जाएगा 10। ठीक है, और अगर बाहर कॉट इनवर्स होता तो हम साइन x/2 से डिवाइड कर लेते, क्योंकि कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता, साइन अपॉन साइन 1, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन साइन 1 हो जाता। क्लियर हो गया। अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओ ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को अगर 11th क्लास के फॉर्मूले याद नहीं हैं तो आप ITF नहीं कर पाओगे। अब जल्दी से सोचो, ये जो 1 प्लस tan x/2 अपॉन में 1 माइनस tan x/2 है, वो किस चीज़ की आइडेंटिटी है। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या आप लोगों ने tan a प्लस b की आइडेंटिटी पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है ना हम लोगों ने। tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है आपके पास tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब अगर हम a को π/4 ले लें, कितना ले लें π/4, और इसको आप थीटा ले लो, ठीक है। तो अब आइडेंटिटी क्या बनेगी, यहाँ पर आएगा 10 π/4। आपको पता है 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, फिर कितना बनेगा प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 π/4 1, और ये कितना बन जाएगा 10 थीटा।
तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है? 10π/4 + थीटा की। ओके, अगर हमारे पास ये हो जाए, ये फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत जगह काम में आएगा। जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, ये आपके बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। अब ये मेरे पास है 10π/4 - थीटा, तो ये बनेगा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले बुक में ये दो फॉर्मूलेस लिख लो। अब मेरे पास है ये वाला 1 + tan x/2 अपॉन 1 - tan x/2, तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा tan इनवर्स 10 ब्रैकेट के अंदर π/4 + x/2 का। ओके, अब देखो बाहर tan इनवर्स है, अंदर भी tan है, और यही मैं आपको बोल रही थी, जो अंदर ITF है ना, वही बाहर टेक्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो जो आपका इनपुट है वही आपका आंसर होगा। तो π/4 + x/2 इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है cot इनवर्स 1/√x² - 1 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए फिर से वही, अगर बाहर cot इनवर्स है तो अंदर भी मुझे cot ही क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरे पास cot इनवर्स 1/√x² - 1। अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, मेरे पास cot इनवर्स के अपॉन में है, ऊपर तो 1 है, जो भी मेरे पास फंक्शन है वो मेरे डिनोमिनेटर में है। और आप सभी जानते हो कि cot 10 का उल्टा होता है, राइट और रॉन्ग? हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो cot थीटा होता है वो कितना होता है? वो होता है 1/tan थीटा। तो कहीं ना कहीं मुझे इसे क्या बनाना है? मुझे इसे 10 बनाना है। तो मैं x की वैल्यू डायरेक्ट 10 तो नहीं ले सकती, नहीं ले सकते ना। tan² थीटा -1 कुछ नहीं होता। क्या हमारे पास 10 की ऐसी कोई आइडेंटिटी है जिसमें 1 भी माइनस में हो? मैं आपको एक आइडेंटिटी याद दिलाती हूँ आपके 10th क्लास की। हमारे पास 10th क्लास की आइडेंटिटी होती थी 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है? sec² थीटा के। तो हमारा tan² थीटा किसके इक्वल होगा? sec² थीटा -1 के। और देखो आपके पास यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर मैं x को sec थीटा एज्यूम कर लूँ तो वो बनेगा sec² थीटा -1, sec² थीटा -1 बन जाएगा tan² थीटा, अंडर रूट से बाहर आएगा cot बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सीखना है कि हम किसे क्या एज्यूम करें। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है, जो बाहर ITF है अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्रिएट हो। तो अभी आपको समझ आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? लेट, आप लोग x को क्या एज्यूम करोगे? sec थीटा। तो हम इसे राइट करेंगे cot इनवर्स 1/√sec² थीटा -1। ये बना आपका tan² थीटा, tan² थीटा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा cot इनवर्स 1/tan थीटा। ये अब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? cot इनवर्स cot थीटा। और अब आप इसे क्या लिखेंगे? थीटा। अब हम लोगों ने x को क्या एज्यूम किया था? sec थीटा, तो थीटा कितना आएगा? sec इनवर्स x। तो हमारे पास इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज sec इनवर्स, हमारे पास है sec इनवर्स x। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज sec इनवर्स x। क्लियर हो गया? चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो करना है, हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है। cos इनवर्स 4x³ - 3x इज इक्वल्स टू 3 cos इनवर्स x। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। एंड ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको फॉर्मूला याद है। ये फॉर्मूला बिल्कुल डायरेक्ट देखने में ही पता चल रहा है कि आपके पास cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। हमारे पास cos 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। तो अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आप लोगों को x को क्या एज्यूम करना है? cos थीटा, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल्स टू कितना? cos थीटा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा cos इनवर्स 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बना? ये आपके पास फॉर्मूला बना cos 3 थीटा का। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ITF में, सेम ट्रिग्नोमेट्री में, तो इट बिकम 3 थीटा।
यहाँ से आप लोग थीटा की वैल्यू निकालोगे जो आपके पास है cos इनवर्स x, तो इट बिकम 3 cos इनवर्स x एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर 11th क्लास के फॉर्मूले याद है तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि क्वेश्चन में क्या होगा। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, कुछ पैटर्न है कि अगर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो आपको x को a tan थीटा या a cot थीटा मानना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो आपको a sin थीटा a cos थीटा मानना है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है तो आप x को a sec थीटा या a cosec थीटा एज्यूम करोगे, और अगर ये फॉर्म है तो आप ये एज्यूम कर सकते हो। हालांकि मैं ये पैटर्न लर्न नहीं करती हूँ, मैं ये चेक करती हूँ कि मैं कौन सी आइडेंटिटी वहाँ लगा सकती हूँ, और आप लोगों को भी यही कोशिश करनी चाहिए। ये पैटर्न मत लर्न करो, आप भी यही ढूंढो जैसे हम अभी तक आइडेंटिफाई करते आ रहे थे कि इसके अंदर हम x को क्या माने, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस फॉर्मूले से सिंप्लीफाइड होगा, तो वही आप कोशिश कीजिए। ठीक है, बट अगर आप लोगों को ये लर्न करना ईजी लग रहा है तो आप ये भी लर्न कर सकते हो। चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। अब आप लोग देखो बाहर मेरे पास tan इनवर्स है तो अंदर मुझे tan क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमारे पास tan का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये मेरे पास है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप लोग देखते जाना मैं कैसे फाइंड करती हूँ, कहाँ क्या पुट करना है। अगर मैंने x को cos थीटा एज्यूम कर लिया तो ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती। राइट और रॉन्ग? अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तब भी नहीं कुछ कर पाते, हमारे पास वो भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब है हम ये तो मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हम लोग x को cos थीटा नहीं मान सकते। तो अब क्या करें, तो अब हम लोग tan क्रिएट करने के लिए अपने 10th क्लास के फॉर्मूले पे जाते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। अगर मैं x को क्या एज्यूम कर लूँ, tan स्क्वायर थीटा, और तब सॉल्व करके देखूँ, तो कोशिश करते हैं कि क्या इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, लेट x को कितना एज्यूम करेंगे, tan थीटा है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैं x को कितना एज्यूम कर लेती हूँ, tan थीटा। तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। राइट और रॉन्ग? अब आप लोग बताओ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, sec थीटा माइनस 1, और अपॉन में मेरे पास कितना है, tan थीटा। अब हम sec को 1 अपॉन कॉस और tan को sin अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और ये मेरे पास है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस थीटा, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 1 माइनस 1 की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड अपॉन में कितना, कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, इस कॉस से ये कॉस हमने कैंसिल कर दिया, तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो अभी आप लोग देखो आपके पास cos थीटा के साथ 1 आ गया, और जब हमारे पास cos के साथ 1 आता है तो क्या करते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हम लोग cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं जिससे इस 1 को आप लोग कैंसिल कर सको। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताओ, हम ऊपर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाली आइडेंटिटी लगाएं या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगाएं जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। तो आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगानी है। अप्लाई करते हैं, ये बनेगा मेरे पास tan इनवर्स 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, हाफ एंगल, ये थीटा है तो थीटा बाई 2 लगेगा,
अब जैसा मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब सारे क्वेश्चन सेम एंगल में हो। तो ऊपर तो हाफ एंगल है, नीचे फुल एंगल नहीं चलेगा, तो नीचे भी अब हम साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इट बिकम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब आप लोग देखो, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो जल्दी से ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, जो भी टर्म्स कट हो जाएंगी उन्हें कट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट बच्चों कुछ टाइम के बाद आप लोगों को यही क्वेश्चंस ईजी लगने लगेंगे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाएंगे एंड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाएंगे। लेकिन उस तब तक वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन क्वेश्चंस को बहुत बार प्रैक्टिस करना होगा। आप लोग एक ही बार क्वेश्चंस को सॉल्व करके ये मत सोचना कि वो क्वेश्चन आपको आ गया है। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स करनी है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मेरे पास है tan इनवर्स, ब्रैकेट ओपन करने पर ये मेरे पास आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, साइन को साइन से, ऊपर एक साइन बचा, नीचे एक कॉस बचा, साइन अपॉन कॉस कितना बनेगा, साइन अपॉन कॉस बनता है tan थीटा बाई 2। और यही तो अल्टीमेट मेरा गोल था कि अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan आ जाए, जो आ गया है। तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, थीटा बाई 2। और हम लोगों ने थीटा क्या एज्यूम किया था, आप लोगों ने x को एज्यूम किया था सेक थीटा। तो यहाँ से मेरे पास थीटा कितना बनेगा, ये मेरे पास बनेगा सेक इनवर्स x। तो इट बिकम सेक इनवर्स x बाई 2। दैट्स योर सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? आप लोगों ने देखा मैंने x को कैसे एज्यूम किया कि मुझे क्या एज्यूम करना है। तो आप लोगों का मेन पॉइंट क्या है कि आप लोग ये देखो कि कौन से फॉर्मूले हम कहाँ लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों जी, चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं, बस जो मैंने एक बात बोली है वो याद रखो। जब भी कॉस के साथ माइनस में 1 या प्लस में 1 आए तो आप लोग कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करोगे, जिससे हम इस 1 को एलिमिनेट कर सके एंड क्वेश्चन ख़त्म। ये बात पूरी 12th क्लास में याद रखना, पूरी 12th क्लास में आपको ये हर चैप्टर में हेल्प करेगा। तो अभी मैं आप लोगों के सामने अगेन कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी राइट कर रही हूँ। एक है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग डिनोमिनेटर में पहले चेक कर लेते हैं। इधर +1 है, मुझे -1 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में ये लगेगा तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लगा देते हैं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और अगर आप लोग अपने न्यूमरेटर को ओपन करोगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद इट बिकम tan इनवर्स अंडर रूट, माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा। इट बिकम 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और वो अंडर रूट से बाहर आएगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan x बाई 2। अब आप लोगों को एक बात बताऊं, जब हम लोग अंडर रूट सॉल्व करते हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज़ रखते थे, राइट। और तब हमें रेंज की ज़रूरत पड़ती थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि पहले प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी तो हमें रेंज देखना होता था। तो अगर मैं इसे प्लस tan x बाई 2 लिखूँगी तो अलग आंसर आएगा और माइनस tan x बाई 2 पे अलग आंसर आएगा। बट अब वो सब आपको नहीं सोचना है, क्योंकि अब आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो आप सीधा पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे क्योंकि वही इसके रेंज के अंदर आएगा। तो अब मेरे पास डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, x बाई 2। ठीक है, तो दैट इज़ योर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये बात आपकी हर जगह काम करेगी, हर जगह जहाँ पर भी आपको cos x के साथ +1 या -1 दिखे, इन 2 फॉर्मूले से भी कोई एक फॉर्मूला लगाना जिससे 1 कैंसिल हो जाए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा।
ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर एक बार आपने फॉर्मूला ढूंढ लिया ना कौन सा लगाना है, तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है, अपने आप ही अपना पाथ ढूंढ लेता है। पर पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट अजम्पशन हमें लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कहाँ कराया है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कराया था। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी ओके, ये देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है आप लोगों को। tan इनवर्स के अंदर cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन में cos x/2 माइनस sin x/2। और हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, बस वो है cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। तो ये वाला अप्रोच आप लोग लगा लेना एंड आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कैसे लिंक हो जाता है। जी वही है ना क्वेश्चन, हमें बस क्या करना है, आप लोगों को किस चीज़ से डिवाइड करना है, कॉस से, है ना। आप इसे भी कॉस से, इसे भी कॉस से, इसे भी कॉस से और इसे भी कॉस से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस टेन x/2 x, ठीक है। और अपॉन में ये 1 और प्लस में कितना बनेगा, जी मैं एक बार इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, हाँ जी, तो साइन अपॉन कॉस कितना बनेगा, साइन अपॉन कॉस हमारे पास आएगा tan x। और अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा tan π/4 माइनस x का। बाहर जो ITF है वही अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, π/4 माइनस x। दैट्स योर आंसर। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट दी फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर से मुझे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स के अंदर है x/a² माइनस x²। फिर से न्यूमिनेटर में भी x है, डिनोमिनेटर में भी x है, तो पहले हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के अप्रोच लगा लेते हैं। हमें पता है कि हमारा जो tan थीटा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो x को एक बार sin थीटा एज्यूम करके देख लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर a² है। तो जब आपके क्वेश्चन में इस तरह से a² आता है ना, तब आप लोग x को, अभी आप लोग क्या बोल रहे थे कि x को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, sin थीटा, बट अब क्योंकि a है तो आप x को कितना एज्यूम करोगे, a sin थीटा। अब ऐसा क्यों करना है, उसका रीज़न मैं आप लोगों को अभी देती हूँ। बच्चों इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर ही अंडर रूट भी आएगा। ये मेरे पास है tan इनवर्स, x को मुझे क्या एज्यूम करना है, a sin थीटा अपॉन में अंडर रूट a² माइनस, अब मैं x² की वैल्यू पुट करूँगी, जो मेरे पास होगा a² sin² थीटा, है ना। अब आप लोग बताओ, क्या यहाँ से मैं a² कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। a² को जो मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो वो a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में a sin थीटा, मैंने यहाँ पे राइट करना है a अंडर रूट 1 माइनस sin² थीटा। तो अब इस तरह से ये a कैंसिल हो जाएगा। और यही रीज़न है कि जब भी आपको क्वेश्चन में x² के साथ a², ये x के साथ a मिले, तब आप लोग जो भी एज्यूम अब तक कर रहे थे वही एज्यूम करना, बट उसमें a की मल्टीप्लाई ज़रूर कर लेंगे। अब 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे cos थीटा, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan। तो इट बिकम व्हाट, tan इनवर्स ब्रैकेट में कितना बनेगा हमारे पास, tan थीटा। अब बाहर जो ITF है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, तो अब आप इसे क्या लिखोगे, थीटा। अब मुझे यहाँ से थीटा निकालना है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड में लेकर जाओगे, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा x/a इज इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो वो a में डिवाइड में ले गई, तो इट बिकम x/a साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ, इट बिकम साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म है साइन इनवर्स x/a। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और एक कमेंट भी राइट कर देना।
इस तरह से क्या होगा, आप लोगों को तो बस एक थम्स अप भी करना है, लेकिन उससे मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगी। तो चलिए आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax²। हम लोग पूरी 2.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कराऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बिल्कुल 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 क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं x को कितना एज्यूम कर लूँ a tan थीटा, तो ये पूरा tan 3 थीटा की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट राइट करके दिखाती हूँ। 3a², x को मुझे एज्यूम करना था a tan थीटा, ये मेरे पास बनेगा a क्यूब tan क्यूब थीटा, है ना। x को एज्यूम किया है तो उसका क्यूब करेंगे, यहाँ पर a क्यूब एज इट इज़ माइनस 3a, और ये बनेगा a² इंटू tan² थीटा। मुझे x² की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इट बिकम 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा पूरे के अपॉन में a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan² थीटा। अब ऊपर से और नीचे से a क्यूब कॉमन लेकर कट कर देते हैं, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इस कंप्लीट के अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा, और यही तो आपके tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। तो इट बिकम tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब आप इसे क्या राइट करोगे, 3 थीटा, और अब हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से क्या होगा, x अपॉन a इज इक्वल्स टू कितना है, tan थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स x अपॉन a। ओके, दैट्स योर सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। चलिए, अब हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस कर लिए, प्रूफ वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज में कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जब आपको वैल्यू निकालनी होती है ना, तो आप बिल्कुल एंड से स्टार्ट करते हो और बाहर पर जाते हो। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स को एज इट इज राइट करेंगे। इधर लिखोगे आप 2 cos इनवर्स 2 इंटू, अब हम लोग sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू को राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे, जल्दी आप लोग मुझे बताओ कि sin के अंदर 1/2 कितने पर होता है। बिल्कुल, ये sin 30 की वैल्यू होती है, राइट। sin 30 को हम कैसे लिखते हैं, π/6। तो sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। दैट मीन्स π/6 किसके इक्वल होता है, sin इनवर्स 1/2 के, राइट। तो इसकी वैल्यू मैं कितनी लिखूंगी, π/6। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इट बिकम π/3। तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स 2। बच्चों, ये क्वेश्चन में cos इनवर्स नहीं होगा, ये cos होगा, ये मिसप्रिंट है, एक बार आप अपनी बुक में टैली कर लेना। इट बिकम 2 cos π/3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ITF के अंदर वैल्यू होती है, एंगल नहीं होता, तो ये पक्का cos होगा। अब ये हमारे पास कितना है, cos π/3, π/3 मतलब 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स 2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2, कैंसिल करेंगे, इट बिकम tan इनवर्स 1। अब आप लोग बताओ 1 10 में कितने पर होता है, π/4। दैट्स योर आंसर। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/4। याद रखना, बाहर सबसे बाहर क्या है, ITF, तो आंसर किस में आएगा, एंगल में। और अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो आंसर किस में आता, एक नंबर में। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमें इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक और बात याद दिलानी है। मैंने आप लोगों को sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला याद कराया था, दैट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा के बच्चों 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये फॉर्मूला और एक हमारे पास होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के मैं ऑलरेडी 3 फॉर्मूले करा चुकी हूँ, और लास्ट 4th फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। ओके, क्लियर हो गया। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, एंड दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। अब ये फॉर्मूले बताने का रीज़न आप समझ ही गए होंगे। आप इसे कंपेयर करो, जल्दी से कंपेयर करो।
और अब आप लोग समझ गए होंगे कि x को क्या एज्यूम करना है और y को क्या एज्यूम करना है। हालांकि x और y को हम अलग अलग एज्यूम करेंगे, ये बात यहाँ पे याद रखना। मैं जब भी अपने कोचिंग में बच्चों का टेस्ट लेती हूँ ना, तो बच्चे ढूंढ तो सही लेते हैं, वो करेक्ट है कि इसको भी 10 मानना है, इसको भी 10 मानना है, पर वो दोनों को 10 थीटा एज्यूम कर लेते हैं, x को भी 10 थीटा, y को भी 10 थीटा, जो गलत है। आपको x को अलग एज्यूम करना है, y को अलग एज्यूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग x को क्या राइट करेंगे 10 थीटा, और हम लोग y को क्या एज्यूम कर लेते हैं 10 फाई। ओके, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 10 1/2, ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, आप इसे लिखोगे 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसे डायरेक्टली क्या राइट कर लेते हैं साइन 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स। सिमिलरली ये बनेगा 1 - tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 + tan स्क्वायर फाई, जो आपके पास बन जाएगा cos 2 फाई की आइडेंटिटी। साइन इनवर्स है साइन, कॉस इनवर्स है कॉस, आप लोग चेक कर सकते हो क्या बनेगा। तो डायरेक्टली ये मेरे पास बचेगा 2 थीटा, ये मेरे पास बचेगा 2 फाई, इधर से 2 कॉमन लूँगी और 2 से 2 कैंसिल कर दूँगी, तो ये मेरे पास बनेगा बच्चों थीटा प्लस फाई। यहाँ तक ठीक है। अब जल्दी से एक बात मेरी सुनो, अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रही हूँ ना, वो हमारे एनसीईआरटी की बुक में अब नहीं है, डिलीट हो गया, बट इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस अब भी एनसीईआरटी की बुक में हैं। तो ये फॉर्मूला मैं अब आप लोगों को याद करा देती हूँ। फॉर्मूला याद कर लो, एक ही तो फॉर्मूला है, एक्स्ट्रा जो याद करना है, लेकिन अगर बोर्ड्स में से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप बच तो जाओगे ही ना। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपके पास tan इनवर्स x + y का जो फॉर्मूला होता है वो है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - x × y, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो पहले मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगी, यहाँ से मेरे पास थीटा कितना आएगा जी बच्चों, यहाँ से आपके पास थीटा आएगा tan इनवर्स x प्लस, अब यहाँ से मैं फाई निकालूंगी तो फाई मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स y। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी बच्चों जी, इसको इरेज करेंगे और ये जो मेरे पास फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, सॉरी ठीक है वो मैंने गलत राइट किया था। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x × y, और यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास बनेगा 10 ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x × y। अब ये कैंसिल हो जाएगा, हालांकि ये मैं गलत बोल रही हूँ, कैंसिल नहीं होता है। मैंने आप लोगों को ये 2.1 में बताया था कि कैंसिल नहीं होता है ना, हमने पूरे एक्सप्लेन वहाँ पर किया था। तो जो मैंने इनपुट में दिया वही आउटपुट में मेरा आंसर होगा x प्लस वाई अपॉन 1 - x × y, दैट इज़ योर वैल्यू। इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये क्वेश्चन हम लोग 2.1 में बहुत अच्छे से समझ के आए हैं, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग इसे 2.1 एक्सरसाइज जो हमारी ITF की सेकेंड एक्सरसाइज है, मैंने ITF की अब तक 2 एक्सरसाइज अपलोड की हैं। पहले में मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया है और दूसरे में मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सिखाया है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आप वहाँ से प्रिपेयर करेंगे। सेम क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू का है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी। ये वाला क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हमें इसका वैल्यू निकालना है 10 ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर इधर 10 है तो मुझे यहाँ पर भी 10 ही लाना है और मुझे यहाँ पर भी 10 ही लाना है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं साइन इनवर्स 3/5 को कितना एज्यूम कर लेती हूँ, मैं इसे एज्यूम कर लेती हूँ थीटा। तो मेरे पास 3/5 कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा साइन थीटा। अब मैं ट्राइंगल बनाती हूँ। इस मेथड को हम ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं। जिस मेथड में अगर मुझे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, सॉरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना थीटा ले लो। तो आपको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेनस 4 हो गया।
तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि 4 आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ पर थीटा कितना है, ये मेरे पास है साइन इनवर्स 3/5 है ना। अब अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालूँ तो टेन का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से मुझे थीटा कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा tan इनवर्स 3/4। तो हम लोग इस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। क्लियर हो गया। तब मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखूंगी, मैं इसे राइट करूंगी 10 ब्रैकेट में। अब इस साइन इनवर्स की जगह पे मैं tan इनवर्स राइट करूंगी, जो मेरे पास होगा 3/4। सिमिलरली अब मैं इस कॉट का भी काम करूंगी। आप लोग देखो ज़रा, यहाँ पर मैं इसको फाई एज्यूम कर लेती हूँ। फाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3/2। तो मेरे पास कॉट फाई कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 3/2। आप सभी जानते हो कि हमारे पास कॉट का फॉर्मूला कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो इधर मैंने फाई बनाया, बेस मेरे पास कितना है 3, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 2। तो मैं कॉट फाई से tan फाई बनाऊंगी। तो कॉट फाई 3/2 है, tan फाई कितना बनेगा 2/3। तो फाई कितना आएगा, फाई हमारे पास आएगा tan इनवर्स 2/3। क्लियर हो गया। अब ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का आइडेंटिटी क्या बताई थी, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम लोग यहाँ पर वही आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। ये मेरे पास बनेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 1/3/4 इंटू 2/3, राइट। इस 3 से 3 को कैंसिल करेंगे, इट बिकम 1/2। ये मेरे पास आएगा 10 ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स, ये आपके पास आएगा 12, इट बिकम 9 प्लस 8, 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे 1/2। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, ये tan है, ये tan इनवर्स है, तो जो सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को अच्छे से सीख लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आपका मिसलेनियस पूरा सॉल्व कर देंगे और साथ ही साथ कुछ अलग से बोर्ड के क्वेश्चंस भी करेंगे जो पिछले 15 सालों में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।